हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एग्जाम पीडिया जो करंट अफेयर्स है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स वार्षिकांक लगा रहे हैं, जो पूरी साल भर की करंट अफेयर्स आपको इस बुक में अंतर्गत मिल जाती है। इसमें साथ में सभी टॉपिक कवर किए जाते हैं और हम भी इस वीडियो के माध्यम से इस किताब का सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज हमारे दो टॉपिक होंगे, एक होगा प्रमुख चर्चित स्थल और हमारा दूसरा आज का टॉपिक होगा जो महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं, चर्चित प्रतिमाओं की स्थापना की गई है, इसके बारे में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। जल्दी इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हम चर्चित स्थलों में एक एक करके शहरों की बात करेंगे, जैसे पहले इंदौर की करेंगे, फिर भोपाल की कर लेंगे, फिर उज्जैन कर लेंगे, इसी क्रम में हम चलते चले जाएंगे। साथ में इसी चैनल पर आप लोगों को प्रीवियस कई सारी वीडियो लग चुकी हैं, आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हम इस पूरी किताब को लगा रहे हैं। अब पूरी किताब का मतलब ये हो जाता है कि हम अलग अलग खंडों में इस वीडियो को लगा रहे हैं, तो आप चैनल पर जाके जरूर देख लेना है, या आप सर्च कर लेना एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स पीसीएस बाई तरुण, आपको वहां पर प्लेलिस्ट पूरी जो है मिल जाएगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। सबसे पहले आज शहरों की बात करेंगे, इंदौर शहर की। इंदौर में कुछ चीजें चर्चा में रही हैं, क्या क्या रही हैं एक एक करके हम बात को समझने वाले हैं। तो इंदौर में पहला है कि अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सिंदोड़ा गांव में नागर शैली में बना है राम मंदिर का निर्माण किया गया है। तो शैली कौन सी है? नागर शैली है। कौन से भगवान का? राम मंदिर का बना है। दूसरा है इंदौर का ही प्रदेश का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में पहला ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर कंट्रोल एस कंपनी के द्वारा जो है स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इंदौर को प्रदेश की पहली मेट्रो सिटी घोषित किया गया है, मेट्रो ट्रेन सिटी घोषित किया गया है इंदौर को। नेक्स्ट है देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर है। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का देश में पहले स्थान पर है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए नगर निगम इंदौर ने शहर में थैली एटीएम की शुरुआत की है। कौन सी एटीएम की? थैली एटीएम की शुरुआत की गई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के बेटमा खुर्द में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला बोन बैंक इन मेडिकल जो है वो इंदौर में ही बनेगा। एशिया का पहला बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में ही बनने वाला है। मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का जो वर्चुअल शिलान्यास है वो किया गया है। नेक्स्ट आता है देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी के रूप में इंदौर का विकास किया जा रहा है। अगर हम देश की दूसरी सबसे बड़ी इंदौर है, तो मध्य प्रदेश में दूसरी, तो मध्य प्रदेश में पहली कौन हुई? इंदौर हुई। देश में दूसरी इंदौर हुई, पहली देश में मुंबई, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क कहां पर है? इंदौर में ही बनने वाला है। तो चर्चा में कुछ इंदौर के जो चीजें थी वो आपके बात की है। चलिए अब हम भोपाल शहर की बात करेंगे। भोपाल में क्या क्या इंपोर्टेंट है? तो भोपाल की ओम वैली में, कहां पर? भोपाल में जो ओम वैली है वहां पर टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल ने भोपाल में 4 से 7 मार्च तक बैठक की और वित्त आयोग की जो अनुशंसा है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष के लिए मान्य होगी। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड मोती महल में भोपाल का पहला शहरी संग्रहालय भोपाल सिटी संग्रहालय की स्थापना करेगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला एजुकेशन डेटा सेंटर भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में देश का जो इकलौता सफेद रंग का काला हिरन पुनर्वासित होगा वो भी आपके भोपाल में ही होगा। इंदौर और भोपाल पहले 2 शहर बने हैं जहां पर वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। अब आप कहोगे भोपाल ही नहीं बल्कि इंदौर, ध्यान रखना वेटलैंड सिटी का दर्जा इंदौर और भोपाल दोनों को दिया गया है। भोपाल के अचारपुरा में कपड़ा इंडस्ट्री की स्थापना की जा रही है। भोपाल के क्विंटम फ्रेंडली महिला थाने को आईएसओ अवार्ड के लिए चयनित किया गया है और यह प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड महिला थाना बन चुका है। कहां पर है? भोपाल में ही है। 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी 13-14 जनवरी 2024 को गुलाब उद्यान में आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश की 21वीं वर्ल्ड रोज कॉन्वेंशन 2028 की आयोजन जो मेजबानी है भोपाल में ही की जा रही है। देश के पहले श्री राम संग्रहालय की स्थापना भोपाल में की जाएगी। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का जो नाम है वो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा में स्मृति वन में स्थापित जो है वो किया जाएगा। तो अभी हमने इंदौर भोपाल की बात करी, अब हम बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उज्जैन से क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
स्पिरिचुअल सिटी उज्जैन में स्थापित की जाएगी। भैरवगढ़ जेल मध्य प्रदेश की नवीनतम ऐसी जेल है जो खुली जेल है, जो कि उज्जैन में स्थापित है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल से मंदिर तक कॉरिडोर बनाने की योजना को प्रस्तावित जो है वो किया गया है। वीर भारत संग्रहालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। उज्जैन देश की पहली मेडिसिटी बनेगी। उज्जैन जिले के विक्रम उद्योगपुरी को मिला है सबसे स्वच्छ औद्योगिक पार्क को प्रतिष्ठित अवार्ड। श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर में देश के पहले प्रसाधन को किया गया है। उज्जैन के समीप स्थित डोंगला में जंतर मंतर का निर्माण हो चुका है। यहाँ यह काल जो करना है कर्कराज मंदिर बनाया जाएगा और कर्कराज मंदिर 12 राशि 27 नक्षत्र 9 ग्रहों पर आधारित बनेगा। तो अब ये सोचो वेरी इंपोर्टेंट है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जंतर मंतर का निर्माण कहां पर होगा, डोंगला में, उज्जैन के समीप होगा। किस काल गणना के लिए, तो कर्कराज मंदिर बनाया जा रहा है। कर्कराज मंदिर में 12 राशि 27 नक्षत्र 9 ग्रहों के आधार पर इसको बनाया जा रहा है। साथ में उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को भी स्थापित किया जाएगा। उज्जैन में देश व प्रदेश का पहला सबसे बड़ा यूनिटी मॉल भी बनाया जाएगा। महाकालपट्टनम थाना के नाम से प्रदेश का पहला पलटन थाना जो होगा वो उज्जैन में प्रारंभ किया जा रहा है। अब हमने इंदौर, भोपाल, उज्जैन की बात कर ली, तो अब हम विंसता की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि और तपोभूमि शीतल धाम में देश का सबसे ऊंचा संवत्सरण मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है। डिंडोरी जिले की बात करें तो गोंड चित्रकला को दुनिया तक पहुंचाने वाले जनगढ़ सिंह श्याम की याद में डिंडोरी में पाटनगढ़ में संग्रहालय जो है बनाया जा रहा है। जबलपुर की बात करें तो मदन महल में रानी दुर्गावती स्मारक का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश का पहला खिलौना बैंक जबलपुर में ही बनाया गया है। लम्हेटा घाट में देश का पहला जूलॉजिकल पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूं, हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है? नट लर्निंग ऐप। अब आप बोलोगे इसको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, आप यहां से हमारी मल्टीपल्स वीडियो को देख सकते हो, करंट अफेयर्स की क्लासेस कवर कर सकते हो, साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाना है किसी भी एग्जाम्स की, तो यहाँ पर इस ऐप पर आपको मिल जाती है। कैसे डाउनलोड करोगे, तो सर्च भी कर सकते हो पूरा नट लर्निंग ऐप, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ग्वालियर शहर की। तो ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट को स्थापना की जा रही है। ग्वालियर के सुल्तानगढ़ में स्थित जो प्राकृतिक वाटरफॉल में आदिम मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं और हाल ही में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति विभाग की रिसर्च में उन सेल चित्रों की खोज को भी यहाँ पर लिया गया है, जो कि 15,000 साल जो पहले बनाए गए थे। ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क की भी स्थापना की जा रही है और प्रदेश में ग्वालियर में ड्रोन स्कूल का जो शुभारंभ है वो किया जा रहा है। साथ में ग्वालियर शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी के रूप में भी घोषित या चुना गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिवनी की बात करेंगे। सिवनी शहर की बात करें तो विभिन्न राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस पेंच जिला सिवनी में 1 से 4 मार्च 2025 तक आयोजित की गई और इस कॉन्फ्रेंस में 22 राज्यों के राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है वो शामिल किए गए थे। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया, मध्य प्रदेश के किस जिले में इसकी आयुक्तों की बैठक हुई थी, तो आप कहोगे सिवनी जिले में आयुक्तों की बैठक की गई। क्यों? क्योंकि सिवनी जिला एक छोटा जिला है और पॉपुलर जिला नहीं है, तो हो सकता है एग्जाम में फंसा दे आपको। हम बात करेंगे उमरिया जिले की। तो उमरिया जिले की ग्राम पंचायत लोड़ा में आदिवासी कला संकुल भवन मतलब कि आर्ट सेंटर का जो है वो शुभारंभ किया गया है। टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ जिले के सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला भी यहाँ पर बनाई जाएगी। अब ये पूछा जा सकता है कि टीकमगढ़ में हाल ही में इस सरकारी स्कूल में 2 अंतरिक्ष लैब बनाई गई है, क्या नाम रखा गया है? तो कौतूहलशाला नाम जो है रखा गया है। अगर हम बात करें शहडोल जिले की, शहडोल के बिचारपुर गांव जिसे मिनी ब्राजील के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको ब्राजील जाने की जरूरत नहीं है, तो ब्राजील घूमना है तो कहां चले जाओगे? शहडोल जिले के बिचारपुर गांव चले जाओगे तो मिनी ब्राजील घूमने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्रॉडकास्ट भी यहां पर किया गया है। सरसी आइलैंड की बाण सागर बांध का डूब क्षेत्र है, जो पर्यटन स्थल घोषणा शहडोल में ही की गई है। शहडोल का उमरटोला गांव रसोई गैस में आत्मनिर्भर गांव है, जो गांव जो है वो जैविक गांव के नाम से भी इसको जाना जाता है। अनूपपुर जिले की बात करें तो अमरकंटक में मैकाल पर्वत के नीचे सैटेलाइट सिटी बनाई गई है। अब ये वेरी इंपोर्टेंट, क्यों? अभी तक आपने सुना होगा सैटेलाइट कहां पर अंतरिक्ष में लगाई जाती हैं, लेकिन अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मैकाल पर्वत के नीचे सैटेलाइट को स्थापना की गई है, इसीलिए अनूपपुर जिले को
सैटेलाइट सिटी के रूप में घोषित किया जा रहा है। अगर हम बात करें सागर जिले की, तो सागर में संविधान चौक बनाया गया है। अब संविधान चौक का जैसे ही नाम आएगा, हो सकता है दिल्ली भी ऑप्शन में डाल दे और आधे से ज्यादा दिल्ली पर टिक लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? संविधान चौक जो है वो सागर में स्थापित किया गया है। सागर मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अब आचार्य विद्या सागर मेडिकल कॉलेज जो है रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बड़तुमा सागर में संत शिरोमणि श्री रविदास जी के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन कहां पर? सागर में ही किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अशोकनगर की, तो टूरिज्म बोर्ड का चंदेरी के प्राणपुर गांव में सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होने वाला प्रथम हैंडलूम कैफे जो है प्रारंभ अशोकनगर में किया गया है। ग्राम प्राणपुर देश का पहला ऐसा होगा जहां पर क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में इसको घोषित किया गया है। नीमच जिले की बात करें तो प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क का जो शिलान्यास है वो नीमच में किया गया है। मंदसौर जिले की बात करें तो प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में प्रदेश का पहला सिद्धाचल जहाज मंदिर बनाया गया है, जिसमें भगवान आदिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पहला गृह प्रोजेक्ट सीतामऊ रोड पर गांव गुर्जर बड़िया में जो है शुरुआत किया जा रहा है। अगर हम बात करें बैतूल जिले की, तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ष मलाजपुर गांव में बैतूल जिले में एक भूत मेले का आयोजन किया जाता है। अभी तक भूत आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन भूत मेले का आयोजन जो है बैतूल में किया जाता है और यह विश्व का सबसे पुराना भूत मेला है। यह मेला है बसंत पंचमी पर हिंदू संत गुरु साहब बाबा की समाधि पर लगता है। नेक्स्ट है बैतूल में ही भैंस देही कॉलेज, बैतूल का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी गंजन सिंह कोरगू के नाम पर इसको रखा गया है। सीहोर जिले की बात करें, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए मध्य प्रदेश के सीहोर जिला प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश का दूसरा व्हाइट वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नर्मदा नदी पर रहटी के नहलाई घाट सीहोर जिले में बनाया जा रहा है। तो ये थोड़ा वेरी इंपोर्टेंट नहीं है, पर कह सकते हो कि ध्यान रखना है। शाजापुर की बात करें, शाजापुर जिले की सेमली चाचा का नाम अब सेमली धाम होगा। ध्यान रखना है, शाजापुर जिले की सेमली चाचा का नाम अब सेमली धाम हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक जो है वो सुजालपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है। खंडवा की बात करें तो एकात्म धाम वेरी इंपोर्टेंट है। खंडवा में एकात्म धाम ओमकारेश्वर में शिव पंचायतन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। समग्र शिक्षा योजना के तहत प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर खंडवा जिले प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। हरसूद में मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन भी बनाया जा रहा है खंडवा में ही। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रो संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जा रहा है। सतना की बात करें तो चित्रकूट में जियो पार्क, अब जियो सिम नहीं है, जियो पार्क है, जहां पर स्थापना का उद्देश्य है कि भूवैज्ञानिक सांस्कृतिक विरासत की खोज कर उसको प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। तो कहां पर? सतना में है। साथ में सतना में ही महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइटर टाइगर सफारी के दूसरे चरण को विस्तारित कर न्यू टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी। न्यू सफारी में येलो टाइगर, लायन और जेब्रा प्रजाति के जानवरों को प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। अगर हम बात करें धार जिले की, तो धार जिले के पीथमपुर में भारत का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क भी स्थापित किया जा रहा है और यह जो काम है मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। पीथमपुर में ई व्हीकल पार्क भी स्थापित किया रहा है। साथ में धार जिले का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम भी बनाया जाएगा। धार जिले में टाइटेनोसाइड डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए। अब देखो डायनासोर के अंडे जो हैं वो कहां पर मिले हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कहां पर? धार जिले में मिले हैं। कहां पर मिले हैं? धार जिले में डायनासोर के अंडे मिले हैं और डायनासोर की 3D म्यूजियम भी धार में ही बनाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। खरगोन जिले की बात करें तो खरगोन में संत श्री सेवालाल जी महाराज का 286वां जन्मोत्सव जो है मनाया गया है। रीवा जिले की बात करें तो इको पार्क का लोकार्पण कहां पर किया गया है? रीवा में किया गया है। रामानुजाचार्य पढ़नी संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना रीवा में ही की जाएगी। मध्य प्रदेश की पहली मोहिनिया सुरंग का उद्घाटन, लंबाई जिसकी 1280 मीटर है, रीवा में ही स्थापित जो है वो किया जा रहा है। अगर हम बात करें देवास में, तो देवास जिले में लगभग 6 करोड़ की लागत से संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अभी हमने आपको भी एक संविधान चौक बताया था, कमेंट करके बताओ मैंने कौन से जिले में बताया था संविधान चौक बनेगा, और अभी मैं आपको बता रहा हूं संविधान पार्क जो है वो आपका देवास में बनाया जा रहा है। संविधान चौक कहां बताया था, कमेंट करके बताना है। देवास जिले के शंकरगढ़ पहाड़ी पर ही फिल्म सिटी का भी निर्माण जो है प्रस्तावित है। अभी हुआ नहीं है
बट प्रस्तावित है। अगर हम बात करें दतिया की, दतिया जिले की ग्राम पंचायत भरौली जो है, वहां पर हासापुर एक गांव है, वहां पर पीएम जनमन बाल स्वच्छता अभियान के अंतर्गत धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान का चयन किया गया है। देश के सभी जिलों में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी दतिया वृत्त पहले स्थान पर रहा है। तो अब ये हो सकता है कि पूछ ले कि विद्युत वितरण कंपनी में कौन सा जिला पहला पर है, तो आप कहोगे दतिया वृत्त पहले स्थान पर है। वृत्त का मतलब है कि गोलाकार है, उस तरीके से। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में बात किया तो दतिया प्रथम स्थान पर है कि जितनी भी शिकायतें दतिया में की गई हैं, ज्यादातर शिकायतों का निराकरण हो चुका है। दतिया में नवीन एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे गुना की, तो गुना में गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा। मंडला जिले की बात करें तो केंद्र सरकार ने मंडल जिले में परमाणु रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी और 2021 तक स्थापित योजना है। और मंडला के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम अब होगा जनजातीय रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला जो है भारत का पहला ऐसा होगा जो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। अगर हम बात करें दमोह जिले की, दमोह जिले की बात करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। दमोह जिले की बात करें तो बांदकपुर में स्थित जागेश्वर नाथ धाम अब महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और चर्चा में रहा है सिंगरगढ़ किला रानी दुर्गावती के शासनकाल की महत्वपूर्ण धरोहर भी है। यह दमोह जिले में स्थापित है और इसका निर्माण कलचुरी राजवंश के द्वारा भी कराया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह क्षेत्र में मीथेन गैस के भी भंडार मिले हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में या किस क्षेत्र में मीथेन गैस की भंडार पाए गए, तो आप कहोगे दमोह क्षेत्र में पाए गए हैं। हरदा जिले की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा हरदा जिले को 100% सिंचित बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी कहां पर, हरदा में ही स्थापित जो है वो की गई है। छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश में मोती की खेती के लिए एकमात्र जिला छिंदवाड़ा जिले को चुना गया है। छिंदवाड़ा का बीजकबाड़ा जो गांव है स्वीट कॉर्न मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रशासन ने छिंदवाड़ा के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज भी नाम दिया हुआ है। बुरहानपुर जिले की बात करें तो बुरहानपुर में स्थित मुगल बादशाह शाहजहांपुर के पुत्र वधु बेगम बिल्किस का मकबरा है। शाह सुजा स्मारक है, नादिर शाह का मकबरा है, बीबी साहिब की मस्जिद का भी निर्माण जो है वो किया गया है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा है जहां पर हर घर जल प्रमाणित जिला भी घोषित किया गया है। बुरहानपुर में ही टेक्सटाइल क्लस्टर का भी स्थापित किया गया है। भिंड जिले की बात अगर हम करें तो भिंड के गौरी सरोवर में प्रदेश का दूसरा रोइंग सेंटर जो ट्रेनिंग सेंटर है वो स्थापित किया जा रहा है। और यह सेंटर जो है भोपाल के बाद प्रदेश का दूसरा होगा। मतलब कि अगर हम बात करें भोपाल में, तो भोपाल में पहले नंबर पर था और पहले नंबर भोपाल के बाद देश का गौरी सरोवर जो है दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर जो है बनने वाला है। प्रदेश का भिंड में ही दूसरा सैनिक स्कूल भिंड के मालनपुर में प्रारंभ किया जा रहा है और इसके पहले रीवा में ऑलरेडी पहली बार बनाया जा चुका था। 20 जुलाई 1962 में इसको खोला गया था। तो पहला कहां हो गया, रीवा में सैनिक स्कूल हो गया, दूसरा आपका भिंड के मालनपुर में सैनिक स्कूल हो गया। फिर बात करते हैं बालाघाट की। बालाघाट की बात करें तो डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार स्मृति में बालाघाट में सूरवीर संग्रहालय एवं स्मारकों की स्थापना वहां पर की जा रही है। साथ में बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील में प्रदेश के पहले एथेनॉल प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश का पहला एथेनॉल पावर प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है, तो आप कहोगे बालाघाट जिले में बनाया जा रहा है। अगर तहसील का नाम पूछा जाए तो वारासिवनी तहसील में खोला जा रहा है। अगर हम बात करें छतरपुर जिले की, तो प्रदेश की सभी पारंपरिक कलाओं के गुरुकुल की स्थापना छतरपुर जिले के खजुराहो में की जाएगी और यह पारंपरिक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में देश का पहला गुरुकुल ऐसा बनने जा रहा है। अब सोचिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि देश का पहला बनने जा रहा है। साथ में छतरपुर जिले में ही खजुराहो पड़ता है, खजुराहो में योग संस्थान की स्थापना भी वहां पर की जा रही है। अगर हम बात करें शिवपुरी जिले की, तो शिवपुरी में सबरी माता का मंदिर बनाया जाएगा और दूसरा शिवपुरी में प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी भी स्थापित की जा रही है। तो देखो सबरी माता मंदिर हो सकता है एग्जाम में ना आए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु मध्य प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी कहां पर, शिवपुरी में ही बनाई जा रही है। अगर हम बात करें नर्मदापुरम की, पहले इसका नाम होशंगाबाद था। यहां पर बात करें तो भारत में पहली बार मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक यूरेशियन ऑटर या फिर आप कह सकते हो कि उदबिलाव का रेडियो ट्रैक जो है वो किया गया है। साथ में दूसरा है नर्मदापुरम जिले में मड़ई रेशम उत्पादन केंद्र को मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में भी विकसित यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ जो चर्चित
चीजें थी वहां पर बात की। अब हमारा नेक्स्ट आएगा प्रमुख चर्चित प्रतिमाएं। हालांकि आपने प्रतिमाएं एग्जाम के पहले भी कई सारी पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग को अगर नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ लोगे, साथ में नहीं पढ़ लिए तो आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। एक एक करके बात करेंगे, थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले बात करें स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकात्म धाम किसकी है, तो आदि गुरु शंकराचार्य की अष्ट धातु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है 21 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ओमकारेश्वर मतलब कि मनधाता में स्टैच्यू ऑफ वननेस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए कि आदि गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे, तो आप कहोगे अद्वैत मत के जो थे प्रवर्तक थे। स्टैच्यू ऑफ वननेस की पर्सन को महाकाल लोक की तर्ज पर ही अद्वैत लोक के नाम से विकसित भी किया जाएगा। साथ में यहाँ पर शंकर संग्रहालय, आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत की स्थापना भी यहाँ पर की जा रही है। प्रतिमा की लागत की बात करें तो 198 करोड़ रुपए है, जबकि संपूर्ण प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 2100 करोड़ रुपए का है। केवल प्रतिमा आपकी लगभग 200 करोड़ मतलब कि 198 करोड़ रुपए की है, लेकिन पूरी जो लागत है पूरे प्रोजेक्ट की वो 2100 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। अष्टोर गोवारिकर जो थे वो आचार्य शंकर के नाम से फिल्म का इन्होंने निर्माण भी किया था। वर्ष 2021 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब देखो, अब आपको आदि गुरु शंकराचार्य की 2 जगह प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया है। 2021 में प्रधानमंत्री ने कहां पर किया था, केदारनाथ के उत्तराखंड में किया था, जो कि 12 फुट की प्रतिमा थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो पूर्व में मुख्य सीएम थे, उनके द्वारा कहां पर किया गया, ओमकारेश्वर में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रतिमा के चित्रकार कौन है, तो प्रतिमा के चित्रकार वासुदेव कामत हैं। और बात करें प्रतिमा के शिल्पकार कौन है, तो भगवान रामपुरे हैं। तो आपको ये सब चीजें याद रखना है। कुछ और याद करते हैं, जैसे नागा बैगिन प्रतिमा। अब नागा बैगा जो बैगिन प्रतिमा है 1 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल के द्वारा कौन सा ग्राम है, तो ग्राम जंतीपुर में मानव बेगा प्रतीक को समर्पित जो है नागा बेगा बेगिन प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतिमा का निर्माण जो है मूर्तिकार लक्ष्मी नारायण ने किया था और प्रतिमा की स्थानीय लोक कला और संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। प्रतिमा को देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर कौन है, तो आपको पता होगा स्वर सामग्री। अगर हम बात करें लता मंगेशकर जी की प्रतिमा कहां पर, इंदौर में स्थापित यहाँ पर की जा रही है। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है पीथमपुर में प्रतिमा को स्थापित किया रहा है। अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो धार जिले के छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की बात करें तो अब देखो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलीराजपुर और खंडवा भी नाम डाला जाएगा, लेकिन भोपाल शहर में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो कहां पर किया गया है, शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा भोपाल में किया गया है। सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा की बात करें तो मंदसौर शहर में सम्राट यशोधर्मन मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की बात करें तो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की मूर्ति को या प्रतिमा का स्थापित यहाँ पर किया गया है। तिरुपति बालाजी, अब ये तिरुपति बालाजी तो मंदिर हो गया, लेकिन तिरुपति बालाजी खंडवा जिले के छगांव माखन स्थित दिव्य बालाजी मंदिर बालाजी नगर में भगवान बालाजी की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। और यह जो मूर्ति खास विशेषता यह है कि एशिया की सबसे ऊंची 81 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इंदौर में ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अश्वारोही प्रतिमा को स्थापित यहाँ पर की जा रहा है। रानी दुर्गावती, प्रस्तावित मदन महल संग्रहालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण किया जा रहा है। कुछ और प्रतिमाएं जैसे शहीद अमृता देवी बिश्नोई, अगर प्रतिमा की बात करें तो महान पर्यावरणविद थे शहीद अमृता देवी बिश्नोई की प्रतिमा इंदौर में अमृता देवी बिश्नोई पार्क में स्थापित की जा रही है। तो इंदौर में 3 हमने पढ़ी अभी तक, तो आपको याद रखना है। बराह प्रतिमा कहां पर, तो मुंबई में आयोजित एक प्रदर्शनी हुई, वहां पर मध्य प्रदेश के विदिशा की बराह प्रतिमा का चयन जो है किया गया है। क्रांतिकारी या क्रांति शूर टंटैया मामा की प्रतिमा याद कर लो, ध्यान कर लो, इनकी प्रतिमा जरूर आती है एग्जाम में। और जिस जगह इनकी प्रतिमा लगाई जा रही है वहां पर पीपीसीएस की तैयारी होती है। क्रांति शूर टंटैया मामा की बात करें तो टंटैया मामा के बलिदान दिवस के अवसर पर 4 दिसंबर 2022 को इंदौर के कहां पर भबर कुआ, ऐसा कुआ जिससे
बहुत ही कम लोग बाहर आ पाते हैं। भबर कुआ चौराहे पर प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, उसका नाम भी बदल चुका है। राजा भोज की बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने धार में भोज उद्यान में राजा भोज प्रतिमा का अनावरण किया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत रत्न से सम्मानित भी हो चुके हैं। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा सागर के अटल पार्क में स्थापित की जा रही है। तो कौन सा जिला है? सागर में की जा रही है। राजा शंकर साय रघुनाथ साय की बात करें तो मंडला में राजा शंकर साय रघुनाथ साय की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। किस जगह पर? मंडला में। कुछ बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की सर्वाधिक ऊंची कितनी फीट? 21 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापित यहां पर किया गई है। भगवान राम, अब भगवान राम से आपको याद आएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि भगवान राम की जो प्रतिमा मध्य प्रदेश में है, गुना जिले में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया रहा है और यह प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो 111 फीट ऊंची है। राजा हृदय साय लोधी, अब ये राजा हृदय साय लोधी की बात करें तो नरसिंहपुर में 1842 के क्रांतिकारी थे, महानायक थे बुंदेला क्रांति के। राजा हृदय साय लोधी की अष्टधातु की प्रतिमा 11 फीट ऊंची है और स्थापित की जा रही है। कहां पर? नरसिंहपुर में। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बात करें तो मध्य प्रदेश के विदिशा टाउन हॉल के पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? इनकी भी विदिशा में। अंतिम की बात करेंगे तो अमर शहीद हेमू कालानी की बात करें, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा भोपाल के मनुआ भान टेकरी पर लगाई जाएगी। मां अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह मां अहिल्याबाई होलकर के भव्य स्मारक को बनाया जा रहा है। तो आज हमने यहाँ पर दो टॉपिक पर बात की है। एक प्रमुख चर्चित प्रतिमाओं की बात की है और एक हमने बात की है जो जिलों में कुछ चर्चित स्थल थे उनके बारे में हम बात कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पुनः बात करेंगे बजट पर, मध्य प्रदेश के बजट पर बात करेंगे और आर्थिक सर्वेक्षण पर बात करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले भी हमारी बहुत सारी वीडियो लग चुकी है, आप लोगों ने देखी होंगी। बाकी की हमारी जल्दी मैराथन भी आने वाली है, जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो एग्जाम के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।